आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और विगत दिनों हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से इस जैन धर्म के निमित्त से हमारे जैन बंधुओं ने आज़ादी में योगदान दिया था। तो महिलाओं ने भी बहुत इसमें सहयोग दिया था, उसके बारे में चर्चा करके आज़ादी मिल जाने पर भी रह गई गुलामी की जड़ है पूरा तन हिंदुस्तानी लेकिन अंग्रेजी का धड़ है। प्राकृत हिंदी रोती है, मूल रूप से प्राकृत जैन धर्म में ही है, संस्कृत भारतीय भाषा है, हिंदी भाषा अब अंग्रेजी की चांदी है, कुछ समझ नहीं आता हमको, हाय ये कैसी आज़ादी है। ऐसे आचार्य भगवान के सपनों का भारत, इंडिया नहीं भारत, आचार्य भगवान ने यह सूत्र दिया था, जो बीत गया सो जाने दो, हर रात सवेरा लाती है, भूलो अतीत देखो भविष्य, उषा की लाली आती है, इतिहास गवाही देता है, भारत तो आशावादी है, आज़ादी का नहीं है मतलब बन जाना अवसरवादी है। तो इस प्रकार से जिन जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद करने में सहयोग दिया है, उसी कारण से हम स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन कर रहे हैं। जिस प्रकार से घर में देखते हैं कि कोई व्यक्ति हो सकता है दुकान चला रहा होगा, कोई घर के काम कर रहा होगा और उसके निमित्त से हम यहाँ पर धर्म ध्यान कर रहे हैं। तो हमारे जो भी सहयोगी रहते हैं, कहते हैं ना कि साधुओं का स्वभाव होता है कि किए हुए उपकार को नहीं भूलना। आज सब स्वार्थी होते जा रहे हैं। कोई बच्चों को पढ़ाता है, मेहनत करता है, वो सोचता है कि आगे चलकर ये हमारी लिए सहायक बनेंगे, मदद करेंगे, लेकिन जब धोखा दे जाते हैं, संतान जो धोखा दे जाती है तो कितना दुख होता है। तो प्रेम से दिल को जीत सके ऐसे शमशीर की ज़रूरत है, अमन को प्रकाश दे सके ऐसे सूर्य की ज़रूरत है, बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया को आज अहिंसा के प्रवर्तक भगवान महावीर की ज़रूरत है। तो महावीर भगवान के सिद्धांत पहले भी कार्यकारी थे। एक बार अमेरिका में, या देश कोई भी हो सकता है, वहाँ पर वैज्ञानिकों की तस्वीर लगी हुई थी, फोटो। तो सब फोटो जितनी भी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिकों की फ़ोटो लगी थी, उससे महावीर भगवान की थोड़ी सी ऊपर लगी हुई थी फ़ोटो। तो किसी ने पूछा कि सबकी फ़ोटो तो बराबर लगी है, ये महावीर भगवान की फ़ोटो थोड़ी सी ऊंची क्यों लगी है? तो किसी व्यक्ति ने कहा, उधर के जो व्यक्ति था उसने कहा कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर भगवान, इन्होंने जो भी कहा है इनकी वाणी आज तक असत्य नहीं हुई है, इसलिए इनकी फ़ोटो थोड़ी से ऊपर लगाई गई है। तो ये होती है, तुमने उजड़े हुए गुलशन को खिलाया होता, अरे किसी टूटे हुए रिश्ते को मिलाया होता, बम और रॉकेट के बनाने की बात पीछे थी, अरे पहले इंसान तो बनाया होता। तो इस प्रकार से नारी केवल तुम श्रद्धा हो, पीयूष मात पगरज तल में, पीयूष सोच सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। सदा सदा से रावण की तरह कुछ मायाचारी लोगों को अपने माया जाल में तरह तरह के रूप बनाकर छल कपट के साथ फंसा कर चलते हैं कभी कभी। तो भारतीय नारी को सोचना चाहिए कि हमारा देश व्यक्तिवादी नहीं समाजवादी है। तो इस प्रकार से भारत की आज़ादी में जिन लोगों ने भी योगदान दिया है बड़े गौरवशाली हैं और पुण्यशाली हैं, क्योंकि इस देश को स्वतंत्र करने में कितने कष्ट सहन किए। जब उनका इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब गुलाम रहता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, और स्वतंत्रता तभी मिलती है जब व्यक्ति उसका प्रयास करता है। एक छोटा सा प्रयास भी व्यक्ति का महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमने पिछले दिनों सुनाया भी था कि
कि किस प्रकार से कितने कष्ट सहन कर कर, जेल में यातनाएं सहन कर कर उन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया, उसका हमें एहसास और आभास नहीं हो सकता है। किनारों को नहीं, किश्तियों को बदलना है, मात्र ज्ञान को नहीं, आचरण भी बदलना है। समाज को सुधारने वालों इस बात को सुन लो, समाज को नहीं, पहले स्वयं को भी बदलना। कई लोग, एक जगह लिखता, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, अपना मन ही जगत है, पहले ताही सुधार। अपन पहले अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं, जब अपन सुधरेंगे तो जगत सुधरेगा। बोलते ना, अपना लोटा छानना, कुएं को नहीं छानना। कई बार कुआं पूरा खाली किया जाता है शुद्धिकरण करने के लिए, लेकिन झर लगी रहती है उसमें, तो पानी आता जा रहा है, अब तुम निकालते भी जा रहे हैं और आता भी जा रहा है। तो जिंदगी संभालने के लिए सदमार्ग पर चलना सीखो, प्रकाश बनने के लिए दीप सा जलना सीखो। औरों को सदमार्ग पर लगाना चाहते हो तो पहले खुद को सदमार्ग पर चलाना सीखो। जिस प्रकार से आज स्थितियां चल रही हैं, तो पहले देश की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई थी। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रगान में भी जैन शब्द आता है, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो थे इस राष्ट्रगान को भजन मानते थे। और एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ रहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे गांधी जी के सुपुत्र देवदारू जी। गांधी द्वारा इंग्लैंड के प्रसिद्ध विचारशील लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से पूछा गया कि आपको सबसे प्रिय धर्म कौन सा प्रतीत होता है। उनने कहा जैन धर्म। पुनः प्रश्न किया, इसका क्या कारण है? तो उनने कहा, जैन धर्म में आत्मा की पूर्ण उन्नति तथा पूर्ण विकास की प्रक्रिया बताई गई है, इस कारण मुझे जैन धर्म सबसे प्रिय है। तो देखो कितने ऐसे ऐसे महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने जैन धर्म को महान धर्म बनाया, लेकिन हम जैन होते हुए भी अपने धर्म को ऐसा मानते हैं कितना कष्ट देने वाला है, कितना परेशानी वाला है। लेकिन जो वास्तविकता में दार्शनिक हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, वो समझते थे कि जैन धर्म कितना महान धर्म है। तो इस प्रकार से आगे के क्रम में कि हमारे एक बार जॉर्ज अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि मृत्यु के पश्चात भी जीवन है या नहीं, किंतु यदि यह सत्य है कि मृत्यु पश्चात भी जीवन है तो मैं चाहूँगा कि मैं भारत में पैदा हूँ, वो भी जैन धर्म में। कितना देखो महान वैज्ञानिक हुआ, उसने अपनी अंतिम इच्छा इस रूप में प्रकट की कि मैं जैन धर्म में जन्म लूँ। और अपन जैन धर्म मिलने के बाद भी कोई वो नहीं, गिनती के गिने चुने लोग है ना, गिनती अपने पूरी उंगलियों पे गिनती में आ जाएंगे। इशारा में सारा समझ गया, क्योंकि कुछ कारण रहते हैं कि पूरा पूरा नहीं बोला जाता, तो इशारा में सारा समझ गए, गिनती के लोग हैं बस, है ना। तो ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा। इसलिए सूरज यहीं पर उगता चंदा कहे हमारा, ये देश है सुनहरा एक शांति का सहारा, जो इसकी शरण आया उसने कहा ये प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इसकी मिसाल क्या दूँ, यह है वतन हमारा। महावीर स्वामी कहते अहिंसा का लो सहारा, तो कौन रिपु है ऐसा जो रह सके न्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हुई हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस मगर मन में उमंग उत्साह नहीं, कविताएं सुनकर भी दिल से आती जुबान तक बाह नहीं। तन है मैला मन है मैला बस ऊपर उजली खादी है, कुछ समझ नहीं आता हमको हाय कैसी आज़ादी है। तो कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लोग लिखते हैं, लेकिन हम बस सुन के बस बहुत अच्छी लगी। तो बंधु सफलता कभी गिफ्ट से नहीं मिलती, बंधु मुक्ति कभी लिफ्ट से नहीं मिलती, मिलती हैं दुआएं गुरुवर से मुफ्त में, परंतु नास्तिक को भी दुआएं कभी नहीं फलती। रिमझिम बरसात में मोती परोता है कोई कोई,
नरम जन को पाकर सफल बनाता है कोई कोई। यूं तो रोज जन्मते हो मरते हजारों लोग, लेकिन देश के प्रति समर्पित होता है कोई कोई। तो किसी पर निछावर हो जाना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि कोई ऐसा देश, गुरु, प्रभु मिल जाए जिनके ऊपर सब कुछ निछावर किया जा सके। देखो हमारे देश के लिए जो निछावर हो गए ऐसे शहीद, जिनके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी भावना तो उन तक पहुंचा सकते। क्योंकि कई बार हौसला अफजाई करने से भी बहुत कुछ होता है। एक बार एक व्यक्ति की संलेखना चल रही थी, हम लोगों ने उत्साहवर्धन किया तो वो लेटे थे, उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, उठ के बैठ गए वो, और बाद में शांति धारा देखी और अच्छे से उनका समाधि मरण हुआ। तो ये ऐसा नहीं है, उत्साहवर्धन करना चाहिए। एक व्यक्ति 10 को बताएगा, 10 100 को बताएंगे, 100 1000 को बताएंगे, 1000 10,000 को बताएंगे, 10,000 1 लाख तक ऐसी गिनती पहुंचती ना। प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, लोग बढ़ते हैं, और नहीं तो धीरे धीरे संख्या कम हो जाती तो अल्पसंख्यक हो जाते। तो इसलिए अपन इसीलिए हर कार्य की अनुमोदना करते चलें। तो पैसा जीवन में बड़ी मेहनत से मिलता है, ज्ञान जीवन में बड़ी कठिनाई से मिलता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ज्ञान के लिए भी। मेहनत से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भारत में जन्म बड़े नसीब से मिलता है। कोई विदेश में जन्म लेता है, ना धर्म मिलता है, ना वैसा माहौल मिलता है, ना कोई पूछने वाला होता है। इधर भारत में एक परंपरा है कि कोई बीमार हो जाता है तो लोग देखने जाते हैं, कोई का मरण हो जाता तो लोग बैठने जाते हैं। लेकिन विदेशों में ये सब नहीं चलता। विदेशों में कोई नहीं पूछने वाला, कौन मर रहा, कौन जी रहा, कहाँ रह रहा, बस उधर सब ऑनलाइन चलता है। जैसे कोरोना काल में ऑनलाइन चल रहा था ना, वैसे ही। तो आँख के बिना आदमी अंधा हो जाता है, स्नान के बिना शरीर गंदा हो जाता है, भाव के बिना बाजार मंदा हो जाता है, व्यसन खुद के गले का फंदा हो जाता है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं, छोटी सी जिंदगी है फिर तकरार किस लिए, रहती है दिलों में फिर दीवार किस लिए है, साथ कुछ दिनों का फिर सब जुदा जुदा, राहों में हम बिछाएं फिर सूल किस लिए। इसलिए स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, देखो हम आज आपको बहुत अच्छे पात्रों से मिलाते हैं। एक अपने जैन धर्म के विशेष पात्र हुए हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? जैन थे। इनके समय मगध में 12 वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था। उस समय भी अपने पुत्र को राज सौंपकर अपने धर्मगुरु जैनाचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण गए थे। 12 वर्ष पश्चात चंद्रगिरी पर्वत पर समाधि मरण को प्राप्त हुए थे। चंद्रगिरी कहाँ है? गोमटेश। यति वृषभ आचार्य हुए ना, जो 2वीं शताब्दी में द्वारा रचित तिल्लोय पंडिती ग्रंथ के अनुसार मुकुटधारी राजाओं में अंतिम राजा चंद्रगुप्त हुए थे, जिन्होंने दीक्षा धारण की। उनके बाद कोई भी मुकुटधारी राजा दीक्षित नहीं हुआ। अनेक शिलालेखों के आधार पर और अनेक इतिहासकार भी इन्हें जैन धर्मावलंबी स्वीकार करते हैं। उनके प्रसिद्ध महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य को जानते कितने नीति प्रसिद्ध है चाणक्य की, वो जैन थे, भी जैन थे। ये इतिहास हम लोगों को, जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे तो हमारा विश्वास यही रहता है कि वो तो सब। अभी बताया था कि बाघभट्ट एक हुए हैं आयुर्वेद के विशेषज्ञ, उनका ग्रंथ भी है, कल्याणकारकम ग्रंथ भी है। एक जैनाचार्य उग्रादित्य ने लिखा है कल्याणकारकम आयुर्वेद का ग्रंथ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखा है। ऐसी बाघभट्ट हुए प्रसिद्ध, वो जैन थे। और ये इतिहास से सिद्ध हुआ, सबरी थी ना, सबरी राम है ना, रामचंद्र को बेर खिलाए थे, वो सबरी कौन थी? जैन थी। तो इसलिए चाणक्य भी जैन थे। इन्होंने वर्षों तक जैन संघ का नेतृत्व किया। चाणक्य ने भी मंत्रित्व का भार अपने शिष्य राधा गुप्त को सौंपकर मुनि दीक्षा लेकर तपश्चरण करते हुए अंत समय में संलेखना पूर्वक देह त्याग किया। इसलिए ऐसे महान पुरुष जिन्होंने हमारे लिए सहयोग दिया, उनको हमें याद करना ही चाहिए। क्योंकि
अगर हम याद नहीं करेंगे तो ये भी एक दोष है, क्योंकि जो बड़े बड़े काम करते हैं वो नाम के लिए नहीं करते हैं, लेकिन उनका नाम अमर हो जाता है। इसलिए इस देश की आज़ादी के लिए जो अमृत महोत्सव चल रहा है, जिन जिन लोगों ने भी इसमें तन मन धन से सहयोग दिया है, इस देश की आज़ादी के लिए 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, 75वां वर्ष चल रहा है, यानी स्वतंत्रता दिवस, अमृत महोत्सव। तो इस प्रकार से चाहे वह जैन हो चाहे जैनेतर हो, उन सब शहीदों को भी याद करना है, और जिन जो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं उन सब को भी हम ऐसे समय में याद करके उनका सहयोग जो उनने दिया, जिससे इस देश को आज़ादी मिली, और उसके कारण से हम धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार से हमारे लिए आज़ादी का जो महोत्सव है मनाने का जब भी प्रसंग आए, तो बस हमारी भावना यही हो कि बस इसी प्रकार से हम धार्मिक आचरण करते हुए आगे बढ़ते रहें। और इन्हीं भावनाओं के साथ आज एक नए भजन के साथ, कदम कदम बढ़ाए जा गुरु के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कीमती तू धर्म पर लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा गुरु के गीत गाए जा, तेरे लिए जगत की भक्ति बेकरार है, शिवालय की चोटियों को तेरा इंतजार है, मुक्ति से दूर है मगर मुक्ति के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा गुरु के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कीमती तू धर्म पर लुटाए जा। बड़ा कठिन समय है ये बड़े कठिन है रास्ते, मगर ये मुश्किलें हैं क्या मुनीवरों के वास्ते, तो उपसर्ग से खेल परी सहू में मुस्कुराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा गुरु के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कीमती तू धर्म पर लुटाए जा। बिछुड़ रही है तुझसे तेरी काया तो बिछुड़ने दे, करुणा जीव की पले तो अपना सुख उजड़ने दे, मिटा के एक दूह तू हजार तन बचाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा गुरु के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कीमती तू धर्म पर लुटाए जा। तज के कुव्रतों को तू सुव्रतों में मन लगा, और भव भ्रमण को त्याग मुक्ति को गले लगा, बंधनों को तोड़ के निज आत्मा को पाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा गुरु के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कीमती तू धर्म पर लुटाए जा।